आईपीएल के बाद टीम इंडिया का बड़ा इम्तिहान होने वाला है। इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली है, जहां उसे खेलनी है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंडियन सेटअप में एक बड़े शख्स की वापसी होने वाली है। वो कौन है बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम की तैयारियां जो हैं इंग्लैंड दौरे के लिए जारी हैं, क्योंकि इंडिया ए स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और इंडियन टेस्ट टीम, जो सीनियर टेस्ट टीम है, जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, उसमें शामिल कुछ खिलाड़ी पहुंच चुके हैं इंग्लैंड, जो की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे से पहले एक बड़ी खबर आई है, इंडियन स्क्वाड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। हालांकि स्पोर्ट्स यारी पर हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो इंडियन फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप, जिन्हें पिछले महीने जिनका टेन्योर खत्म हो गया था, कार्यकाल खत्म हो गया था, वो फिर से दोबारा से फील्डिंग कोच बनने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और इंग्लैंड दौरे पर भी जाने वाले हैं इंडियन टीम के साथ। तो आपको बता देते हैं अपडेट क्या आया है। T. Dilip set to return as a fielding coach of Indian cricket team. T. Dilip has been offered a 1-year temporary extension. He will accompany the Indian Test team on their England tour next month. T. Dilip was removed last month by BCCI. According to media reports, T. Dilip recalled on Rohit Sharma's request. यानी कि आपको बता दें कि टी दिलीप, जो कि इंडियन फील्डिंग कोच थे, जिनका पिछले महीने कार्यकाल खत्म हो गया था और उनका जो रिन्यू नहीं किया गया था टेन्योर, लेकिन अब खबर है कि टी दिलीप जो है वापसी करने वाले हैं एज ए फील्डिंग कोच इंडियन क्रिकेट टीम के, और वो इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर भी जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, जो होने वाला है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। बीसीसीआई उनको जो है दोबारा से फील्डिंग कोच नियुक्त कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। जल्द वो इंडियन सेटअप का दोबारा से हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें दोस्तों आई हैं। लेकिन आपको बता दें, स्पोर्ट्स यारी पर हमने आपको सबसे पहले, थोड़े दिन पहले जब बात हो रही थी, तो हमने आपको बताया था कि टी दिलीप जो हैं वापस आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं एज अ फील्डिंग कोच, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इंडियन फील्डिंग कोच रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबियां हासिल की हैं। आपको बता दें, टी दिलीप का जो पहले टेन्योर था, लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये खबरें भी हैं कि भारतीय वनडे कप्तान यानी कि रोहित शर्मा, टेस्ट से तो वो संन्यास ले चुके हैं, टी20 से भी ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में वो कप्तानी करते रहेंगे। तो खबरें ऐसी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा ने कन्विंस किया है बीसीसीआई को और हेड कोच गौतम गंभीर को कि दोबारा से फील्डिंग कोच जो टी दिलीप को ही बनाया जाए, यानी कि उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए उनके टेन्योर को, जो कि पिछले महीने मई में, इस महीने खत्म हो रहा था, मई में उनका टेन्योर खत्म हो जाना था। लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसी रिक्वेस्ट की है पर्सनली गौतम गंभीर और बीसीसीआई से कि टी दिलीप को जो है दोबारा से एज अ फील्डिंग कोच नियुक्त किया जाए। ऐसी खबरें हैं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। अब आपको टी दिलीप का टेन्योर बता देते हैं। Dilip's contract initially set to run until May, and it was widely presumed that the Board of Cricket Control for India in BCCI यानी कि would not renew it. In fact, अभिषेक यानी कि अभिषेक नायर जो थे and a few other members of the support staff were clearly told by BCCI official that they would be relieved their duties following the expiry of their contracts। यानी कि BCCI के ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया था सपोर्ट स्टाफ के जो मेंबर थे, अभिषेक नायर जो कि असिस्टेंट कोच आए थे गौतम गंभीर के साथ, और उसके अलावा जो फील्डिंग कोच थे आपके टी दिलीप, उसके अलावा 1-2 लोग और थे जिन्हें बोल दिया गया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये कहा गया था कि इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, उसमें शर्मनाक प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव किया था, फैसला लिया था बड़ा कि हम सपोर्ट स्टाफ बदलेंगे, और ऐसा किया भी गया। कुछ लोगों को हटाया गया पिछले महीने, जैसे देखिए अभिषेक नायर भी चले गए, असिस्टेंट कोच थे वो, उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके अलावा आपके 1-2 और लोग थे जिनको हटाया गया था। टी दिलीप जो फील्डिंग कोच थे, उनका टेन्योर भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब खबरें हैं कि टी दिलीप को जो है दोबारा से फील्डिंग कोच बनाया जा सकता है और वो इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने रोहित शर्मा वाली बताई वो क्या है, दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को रोहित शर्मा ने कन्विंस किया है डिस्पाइट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आपको बता देते हैं, टी दिलीप इज क्लोज टू रोहित शर्मा। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट रोहित शर्मा हैज कन्विंस्ड बोथ द बीसीसीआई एंड हेड कोच गौतम गंभीर टू रिटेन टी दिलीप एज अ फील्डिंग कोच। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, रोहित डिस्पाइट अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट पर्सनली रिक्वेस्टेड गंभीर टू रिटेन दिलीप। Ryan Tendishkate, who was initially expected to replace him, will remain as an assistant coach, while Abhishek Nair, also known to be close to Rohit, chose to step down and take up his role with Kolkata Knight Riders. Dilip case was different, यानी कि ये कहा गया है रोहित शर्मा जो कि टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है, उनको लेके खबर है कि रोहित शर्मा ने हो सकता है रिक्वेस्ट की है गौतम गंभीर से, बीसीसीआई को रिक्वेस्ट की है कि
टी दिलीप को जो है दोबारा से उनका टेन्योर जो बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 1 साल तक हो सकता है, 1 साल तक टी दिलीप को टेम्पररी एक्सटेंशन मिल जाए एज अ फील्डिंग कोच, क्योंकि अभी इंडिया के सामने बड़े दौरे आने वाले हैं। इंग्लैंड का दौरा बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि WTC साइकिल की शुरुआत हो रही है, तो लिहाजा रोहित शर्मा ने इसलिए ही लगता है कहा गया है कि रोहित शर्मा ने रिक्वेस्ट की है BCCI से और गौतम गंभीर से कि इनका टेन्योर जो है बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, इनको दोबारा से एज अ फील्डिंग कोच इंडियन सेटअप में लाया जाए। क्योंकि जब तक टी दिलीप थे तो बहुत अच्छी फील्डिंग इंडियन टीम की रही थी। उन्होंने एक नई प्रथा भी शुरू करी थी, जो अच्छी कैचेस पकड़ता था, यानी कि मैच के दौरान जो अच्छी फील्डिंग करता था उसको बाद में ड्रेसिंग रूम में जो है मेडल दिया जाता था। यानी कि फील्डिंग को लेके एक तरीके से नजरिया बदलने के लिए, बूस्टअप करने के लिए प्लेयर्स को अंदर फिर ड्रेसिंग रूम में एक मेडल दिया जाता था, जो कि अलग तरीके से एक आप कह सकते हैं एक नया तरीका आजमाया गया था। पहले किसी आपने देखा होगा कुछ मैचों में स्क्रीन पे दिखाया जाता था कि कौन विनर है, कभी अचानक बता दिया जाता था, कभी स्लिप के जरिए बताया जाता था कि कौन विनर है आज का प्लेयर ऑफ द फील्डर ऑफ द जो मेडल मिलता था, फील्डर ऑफ द मैच कह सकते हैं आप, जो अलग से एक प्रथा शुरू की गई थी टी दिलीप की तरफ से। लेकिन अब खबरें हैं कि टी दिलीप जो है दोबारा से वापसी कर सकते हैं। पिछले महीने उन्हें हटा दिया गया था, अभिषेक नायर भी चले गए थे। अभिषेक नायर का तो 8 महीने में ही उनको जो है छोड़ना पड़ा था। अब वजह जो भी हो, काफी कुछ सामने आई थी, लेकिन उनको 8 महीने में ही छोड़ना पड़ा था। बट टी दिलीप जो थे, इनका टेन्योर जो था 3 साल का पूरा हो चुका था। 2021 में इंडियन टीम के साथ जुड़े थे और 3 साल का टेन्योर राहुल द्रविड़ के साथ बहुत लंबा टेन्योर रहा और 1 साल के करीब गौतम गंभीर के साथ भी इन्होंने बिताया है, गौतम गंभीर की कोचिंग में भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से इनको फील्डिंग कोच बनाया जा सकता है। अब आपको बता देते हैं कि डिपार्चर, क्योंकि इंडियन टीम कब रवाना होगी सब ये भी जानना चाहते हैं, डेट क्या है। कुछ खिलाड़ी वहां पहुंच भी चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली डेट क्या है जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी, तो उसका अपडेट भी आपको बता देते हैं। Indian test team will leave for England on the 6th June. Meanwhile, India A team along with some members of the test team has reached England. All the players except Akashdeep have reached the team hotel in Kent. India has to play 5 tests in England too starting from 20th June. यानी कि 6 जून को कहा जा रहा है कि इंडियन टीम लीव कर सकती है, यानी कि रवाना हो सकती है यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 20 जून से दौरा शुरू होना है। उससे पहले प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है। इंडिया ए स्क्वाड पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ मेंबर्स उसके पहुंच चुके हैं और कुछ मेंबर उसके जो है मेन टीम का भी हिस्सा है, जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। तो ये डिपार्चर को लेकर भी अपडेट है और टी दिलीप को लेकर जो बड़ा अपडेट है कि वो वापसी करने वाले हैं इंडियन सेटअप में और इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले हैं इंडियन टीम के साथ। तो ये अपडेट देने के लिए आपके साथ जुड़े थे। बाकी ऐसे ही और अपडेट्स लेके आपके साथ आएंगे। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स यारी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।